Hi students, today I am going to tell you about the third lesson of functional communication सर सीवी रमन। सर सीवी रमन के बारे में मैंने बताया था कि थर्ड लेसन है, कुछ क्लास में भी मैंने बताया था और आज मैं ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है और इनकी जो इस लेसन की शॉर्ट समरी है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप बुक में देख रहे होंगे। सर सीवी रमन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो सीवी रमन जो थे महान वैज्ञानिक थे। ही वाज बोर्न ऑन नवंबर 7 1888, जो 7 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे नियर तिरुचि। तिरुचि नामक स्थान में पैदा हुए थे। श्रीमती पार्वती अम्मल वाज ही जो मदर, और उनकी जो माता थी उनका नाम पार्वती अम्मल था। एंड श्री चंद्रशेखर अय्यर, चंद्रशेखर अय्यर नाम था इनके पिताजी का, अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे एट द हिंदू कॉलेज विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के हिंदू कॉलेज में। और ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस फ्रॉम हिज बॉयहुड। और सीवी रमन को जो बचपन से ही उनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा था। एंड मेड द मॉडल ऑफ डायनोमो, और इसका एग्जांपल ये है कि उन्होंने बचपन में ही क्या किया था, डायनोमो का मॉडल जो है तैयार कर दिया था, बना दिया था। ही फास्ट हिज मैट्रिकुलेशन विद द फर्स्ट क्लास एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के थे उसी से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किया था। आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद ही ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज, वे प्रेसिडेंसी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन कर लिया जो मद्रास में है। और उसके बाद जो है बीए के लिए, बीए उन्होंने फिजिक्स से किया और उसमें भी बहुत सारे अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए। और जनवरी 1907 उन्होंने एमए फिजिक्स में एडमिशन लिया और उसी समय उन्होंने ही रिसर्च वर्क इन साइंटिफिक जर्नल्स, उन्होंने साइंटिफिक जर्नल्स में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। आफ्टर एमए रमन वांटेड टू गो टू ब्रिटेन, यानी एमए करने के बाद रमन जो है ब्रिटेन जाना चाहते थे। ठीक है, रमन वांटेड टू गो टू ब्रिटेन फॉर हायर स्टडी, यानी उच्च शिक्षा के लिए। बट हिज ब्रोकन हेल्थ, यानी जो उनकी समस्या थी कि तबीयत उनका बहुत ख़राब रहता था, हेल्थ उनका हमेशा डाउन रहता था, तो इसके कारण वो नहीं जा पाए। और सो इन जून 1907 1987 जून में ही टूक अ जॉब ऑफ डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, यानी मैं बताना चाहूँगा कि जब वो नहीं जा पाए तो उनके जो रिश्तेदार थे, घर वाले, तो वो नहीं, रिश्तेदार ज़्यादा उन्होंने प्रेशराइज किया कि आपको जो है फिजिक्स से आगे नहीं जाना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाहिए। और उन्होंने उसमें भी पढ़ाई की और डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बने थे कलकत्ता में। और उसके बाद भी उनके मन में था कि साइंस के प्रति रुचि जो है उनकी बनी रहे, साइंस में उनका जो ध्यान है वो बना रहे। तो झुकाव उनका साइंस की तरफ तब भी था। बहुत लोग होते हैं कि अच्छी पोस्ट कोई मिल जाए, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो अगर कोई उनकी इच्छा होती है तो इस इच्छा को मार के उस पर फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन रमन का ऐसा नहीं था। आगे क्या हुआ, इसके बाद वो वैज्ञानिकों से मिलते रहते थे। डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बनने के बाद भी वो वैज्ञानिकों से मिलते रहते थे। 1911 में उनको जो है स्पेशल अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट भी मिली थी, जो कि डेप्यूटी अकाउंटेंट से सीनियर की पोस्ट होती है, वो उनको मिली। लेकिन इसी समय इनको जो है प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स का भी जॉब ऑफ़र किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने तुरंत जो है उसको अपना लिया, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर की जॉब थी उसको उन्होंने अपना लिया। और देयर ही मेड हिज मोस्ट प्रेस्टिजियस डिस्कवरी, और वहीं पे जाके उन्होंने, यानी जब फिजिक्स के जो प्रोफेसर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, जो इनकी फेमस डिस्कवरी थी रमन इफ़ेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से आप लोग जिसको जानते होंगे, तो उसकी खोज उन्होंने की थी। आफ्टर वर्किंग थ्री देयर फॉर 15 ईयर्स, यानी वहाँ पे वे उन्होंने कितने साल तक हैं, ही मेड इज, लगभग 15 साल तक वो फिजिक्स के प्रोफेसर बने रहे यूनिवर्सिटी में। और ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर, उसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर में, वहाँ पे जाके डायरेक्टर भी बने हुए थे, 1948 में बने।
और ही स्टार्टेड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद इन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, जो खुद के नाम पे बनाया इन्होंने। और वहाँ पे जो है वर्क एज इट्स डायरेक्टर टिल हिज डेथ, यानी जब तक वो इस दुनिया में रहे तब तक जो है डायरेक्टर के पोस्ट पे ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में वे बने रहे। ही हैड ए ग्रेट अटैचमेंट टू साइंस, उनका जो अटैचमेंट था साइंस के लिए बहुत ज़्यादा था। ही हैड ग्रेट क्यूरियोसिटी, और ये हमेशा उत्सुक रहते थे, उनकी बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी। ही लव्ड वाचिंग मेडिटेरेनियन सी, और उनको मेडिटेरेनियन सी यानी समुद्र के मध्य में जाकर उसको देखना बहुत उनको अच्छा लगता था। ही वॉज आल्सो काइंड हार्टेड पर्सन, वे एक दयालु व्यक्ति भी थे, दयालु पर्सन थे। एंड हेल्प द नीडी, और वो हमेशा क्या करते थे, जो नीडी थे, जिनको ज़रूरत रहती थी, उनकी ये हेल्प करते थे। ही रिसीव्ड अ नंबर ऑफ ऑनर्स, और उनको जो है बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारे जो अवार्ड हैं उनके जीवन में उनको मिला है। लाइक द ऑनर ऑफ बीइंग नाइटेड इन 1929, और उन्हें जो है जो 1929 में उनको उपाधि मिली थी, जो वहाँ के राजा थे। नोबेल प्राइज़ भी इनको 1930 में मिला है, नोबेल प्राइज़ जो है 1930 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला। भारत रत्न 1954 और 1954 में भारत रत्न की भी उपाधि इनको हमारे देश के द्वारा मिली थी। एंड इंटरनेशनल लेनिन प्राइज़, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेनिन प्राइज़ जो होता है वो भी 1997 में इनको प्रदान किया गया। तो दिस ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 83 ऑन नवंबर 21, 1970। तो जैसा कि आप लोगों ने पूरा देखा कि वो 83 साल की अवस्था में 21 नवंबर 1970 को इनकी ये मृत्यु हुई थी। इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो ये पूरा एक शॉर्ट समरी जो था, जो सी वी रमन के बारे में मैंने उसको आपको बताया। सर की उपाधि भी इनको दी गई है, तो सर सी वी रमन बोला जाता है। डॉक्टर की उपाधि भी मिली है, और इनका पूरा जीवन एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का था कि जो बचपन में बहुत ही मतलब उनका जो स्वास्थ्य था वो डाउन रहता था बहुत। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने घर पे रह के उन्होंने पढ़ाई की। और जैसा कि मैंने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में, इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास किया था। और फिजिक्स में उनकी रुचि थी, तो फिजिक्स से बैकग्राउंड का बड़ा असर पड़ा। उनके जो पिताजी थे वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो उसका असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। और ये फिजिक्स में काफ़ी इन्होंने रुचि जो थी शुरू से ही थी। तो इनके जीवन को आप उदाहरण मान सकते हैं, अपने जीवन पे भी लागू कर सकते हैं कि आप विषम परिस्थितियों में रह के भी आगे बहुत आगे जा सकते हैं। जैसा कि सी वी रमन के बारे में आप लोग गूगल करके भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे इंसान थे, गुणी इंसान थे, और फिजिक्स क्षेत्र में काफ़ी आगे गए। तो मैंने इसको शॉर्ट एक समरी के रूप में इस लेसन को आपको समझाया है। इस लेसन के आधार पर जो नोट्स हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और कुछ फिर से जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं डिस्कस भी कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। जैसा कि मैंने आपको गूगल मीट पे पढ़ाया था, तो उस पर शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कुछ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो चिल्ड्रेन, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो भी चीज़ें आपको जिस भी सब्जेक्ट की मिल रही है, विषय वस्तु है, उसको आप लोग समझते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, और नोट्स है उसको आप जो भी मैं प्रोवाइड करूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिए। ठीक है चिल्ड्रेन, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।